स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट गुरु कौशल सर में। फ्रेंड्स, दो वीडियो के बाद आज हम थर्ड क्लास लेकर के आए हुए हैं और आज की इस जो थर्ड कड़ी है, तीसरी कड़ी है, उसमें हम ग्रुप डी के जो साइंस के क्वेश्चन से उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब तक किसी पिंड का असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहता है। राइट आंसर चाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले ट्रैफिक शहर का नाम क्या था? यानी पहले शहर जहां रोबोट का प्रयोग किया गया था ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए। राइट आंसर इंदौर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी जो मोस्ले द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा 1913 ईस्वी में, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? यानी कोष पूरी तरह से भरा हुआ रहता है। राइट आंसर 18th हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल किसके रूप में जाना जाता है? तो वजन यानी भार के रूप में गुरुत्वाकर्षण बल को हम जानते हैं। कैपिटल जी का मान का बात करें तो 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो देखिए, जब केंद्र की ओर लगेगा यानी अंदर की ओर जब लगेगा तो अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। ठीक है, और जब केंद्र से बाहर लगेगा तो अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस हिल स्टेशन को राजकुमारी के तौर पर जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कोडाइकनाल, ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंग सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? राइट आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? कोलेन काइमा के कारण लचीलापन होता है। ठीक है, यहाँ पे एक और जिक्र कर देंगे, अगर हार्डनेस की बात आ जाएगा तो स्क्लेरन काइमा हो जाएगा, और अगर सॉफ्टनेस की बात यानी लचीलापन की बात आ जाएगी तो कोलेन काइमा हो जाएगा। आप लोग कन्फ्यूज मत कीजिएगा, कोलेन काइमा जब हार्डनेस की कठोरता की बात आ जाएगी और लचीलापन की जब बात आएगी तो होगा क्या? कोलेन काइमा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अभी आगे क्या बोल रहा है कि निषेचित अंडा युग्मनज किसमें प्रत्यारोपित होता है? राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय। ये देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है गर्भाशय में कैसी रेखी पाई जाती है, तो जो पेशीय उत्तक है वो गर्भाशय में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा से मुक्त होता है? तो फोटोसिंथेसिस यानी जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक है, और इसीलिए दिन में हम पेड़ों के नीचे सो सकते हैं लेकिन रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? राइट आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक प्रकार का प्रजनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नए व्यक्ति में विकसित हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? ये देखिए आमतौर पर तना काट के नाम से भी जाना जाता है, जैसे में गुलाब का फूल हो गया, और इसे वनस्पति प्रचार कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का मास कितना होता है? जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 kg होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश की, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देश राज्य नहीं पूछा है कि आप गुजरात कर दीजिएगा, गुजरात भारत के अंतर्गत सबसे तटरेखा वाला लंबा है। ठीक है, और यहाँ पे देश पूछा है जिसका सबसे लंबा है तो कनाडा का है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ठोस भी हो सकते हैं, ठीक, स्टील भी होता है। ठीक है ना, स्टील भी ठोस ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ठोस तरल और गैसीय रूपों में बाहर निकल जाता है? आंसर क्या होगा? अधातु हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिमी ओर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में ओर प्रवाहित हो दिखती है? जब पूर्व से पश्चिम आ जाएगी, चूँकि हम जानते हैं पश्चिम से पूर्व चलती है, लेकिन पूर्व से पश्चिम यानी ये क्या हो जाएगी? वामावर्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो, विवादित फिल्म जो पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? तो रणवीर सिंह
ने निभाया था। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर है, इसलिए आप इसे बिल्कुल ही ना छोड़ें और बारीकी से इसे समझते चले। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? तो जो आर्य समाज की स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, उसी तरह से वेद समाज का स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एच ब्लैटस्की ने किया था। ठीक है, उसी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। अगर आप चाहते हैं और एनालिसिस के लिए तो आप एक बार कमेंट करके बताएं और कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड यानी ऑस्कर अवार्ड जो है किस देश से दिया जाता है? ठीक ना, ये USA से दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में लड़ा गया था? शतवर्षीय युद्ध है, ठीक ना, ये सप्त नहीं है, शतवर्षीय, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिक को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो वह आंसर क्या होगा? श्रम पुरस्कार होगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? देखिए, ये याद रखिएगा सरला, संसद अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा 80 में है और ये लोकसभा 81 में है। ठीक है, निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है, जब से ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है। जो मेरा संसद है, ध्यान दीजिएगा बात को, जो संसद है वो 3 चीज़ों से बना हुआ है। पहला लोकसभा, फिर राज्यसभा तथा फिर राष्ट्रपति से बना हुआ है। ठीक ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ कादियान किस खेल से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, अभी हमने 17/9/2018 के शिफ्ट 1 को देखे, अब हम शिफ्ट 2 को देखने जा रहे हैं। ठीक ना, तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं आज की क्वेश्चन को। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर यानी जो फ्रॉइल होते हैं बनाने में आसानी से होता है? तो जो आघातवर्धनीयता होता है इसी के कारण उसे हम पीट सकते हैं। ठीक ना, सोना का आघातवर्धनीयता सबसे ज़्यादा होता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? देखिए, गारो, खासी या जयंतिया ये तीनों कहाँ पे स्थित है? मेघालय में स्थित है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में शर्करा यानी जो शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो हम कल भी जिक्र किए थे, अग्नाशय के बीटा सेल से, कोशिका से इंसुलिन स्राव होता है। ठीक ना, और वही जब अधिक हो जाएगा तो आपको डायबिटीज हो जाएगा और जब कम हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन करने वाला वायसराय का नाम क्या था? तो लॉर्ड इरविन को जाना जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि 3 बार पॉली उमरिगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो आंसर होगा विराट कोहली है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन, वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक था। यहाँ से आपको फॉरवर्ड ब्लॉक याद रखना है। ठीक ना, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो था 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा ये बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव वन हैज ए डिफरेंट माइंड के लेखक कौन है? तो जेरी पिंटो है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस है, इसलिए आप इसे इग्नोर ना करें, हर किसी को मतलब बारीकी से समझते चले। ठीक ना, और एक रिवीजन के तौर पर भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व के समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसके परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 109। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1875 में स्थापित किया गया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान देखिए, पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, जो 0 से लेकर कहाँ तक होता है? 14 तक होता है। ठीक ना, यहाँ 7 पर ही क्या होता है? उदासीन होता है। जैसे जैसे इस ओर बढ़िएगा अम्लीयता बढ़ते जाएगा और जब जिस इस तरह बढ़िएगा आपका क्षारीयता बढ़ते जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस पर कर चलते हैं। उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है
राइट आंसर क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सेतु कहाँ पर स्थित है? राम सेतु पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इंदु मल्होत्रा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष यानी कितने चैम्बर्स होते हैं? ठीक है, 2 चैम्बर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या है? तो बस ये 2 सेकंड में 1000 यानी प्रति सेकंड कितनी है उसकी ऊर्जा, जो 500 वाट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं की कक्षाएं कितनी होती है? तो आप लोग जानते हैं कि ये 4 होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्टेंटिन कौन सी धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो कॉपर और निकेल को मिश्रित करके कांस्टेंटिन बनाया जाता है। ठीक है, देखिए अभी हम जिक्र किए थे कि जो कोलेनकाइमा है वो सॉफ्टनेस के लिए जाना जाता है और जो स्क्लेरेनकाइमा है वो दृढ़ उत्तक के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन इसीलिए बोलते हैं वीडियो को बिना स्किप किए हुए। हाँ, अगर आपको ये स्पीड स्लो लग रही होगी तो आई बटन यहाँ पे 3 डॉट दिए होंगे, वहाँ से आप स्पीड को फास्ट कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। ठीक ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? तो जो बेकिंग सोडा है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो आंसर होगा नाभिकीय बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या है? तो देखिए सबसे पहले Hg आएगा, फिर Ni निकेल आएगा, टंगस्टन आएगा और फिर क्या हो जाएगा, Ag यानी चांदी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऐसे तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों पर ये चेंज हो जाते हैं, लेकिन अगर कार्यकाल की बात आ जाएगा तो 6 साल आप कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ से 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी? तो यहाँ पे 216 कूलाम हो जाएंगे। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो जिनॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का लगभग कितना हिस्सा होता है? तो 1/6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक गिलास पर रखे एक कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा गया गिलास में सिक्का गिर जाता है। ठीक ना, जो सिक्का रखा जाता है गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है या प्रतिपादित करता है? तो ये जड़त्व का नियम है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट आखिरी क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? तो जो पोल होता है यानी जो ध्रुव होता है वहाँ पर वस्तु का भार क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो? एक बार आप लोग लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ाएं और साथ में कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ फ्रेंड्स, ये प्रत्येक दिन सुबह में 7 बजे और शाम में 7 बजे 2 वीडियो आपको मिलेगी। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर राइट 8 बजे रात्रि में आपको साइंस की क्विज कराई जाती है। आप टेलीग्राम का हिस्सा जरूर बने। ठीक ना, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।